हो गया। तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने मानसू कुमार आया। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल के बारे में। तो आज हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा हमको बताइए, एटम और मॉलिक्यूल छोटा पार्ट था कि बड़ा पार्ट? छोटा पार्ट था। और छोटा पार्ट किसका था? मैटर का। किसका था? मैटर का। और याद है आपको, मैटर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था मेरा प्योर सबस्टेंस और एक हमारा था मिक्सचर। तो उसी प्योर सबस्टेंस के रूप में आज हम केमिकल सबस्टेंस को यूज करेंगे। सबस्टेंस का मतलब ही मैटर ही होता है। एक बुक्स में आपको मैटर लिखेगा, मैटर को क्या बोलते हैं? सबस्टेंस। दोनों क्या हमारा सेमी टर्म, क्योंकि मैटर का मतलब ही पदार्थ होता है, सबस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? पदार्थ ही होता है। समझो, उसका भी काम है स्पेस ऑक्यूपाई करना। उसको भी फील किससे करते हैं? सेंसरी ऑर्गन से। तो मॉलिक्यूल हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मॉलिक्यूल हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका है? केमिकल सबस्टेंस का। और मॉलिक्यूल है ना, उसको एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में। अब देखिए, फ्री स्टेट का मतलब क्या? स्वतंत्र अवस्था। फ्री स्टेट का मतलब क्या हो गया? स्वतंत्र अवस्था। तो इसी को आइसोलेटेड स्टेट भी कहते हैं। फ्री स्टेट को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड स्टेट, मतलब अकेला अकेला रहना। अब देखिए, बोलते हैं मॉलिक्यूल है अत्यंत छोटा कण। मॉलिक्यूल क्या है? अत्यंत छोटा कण। और पूछे किसका? तो बोलते हैं रासायनिक पदार्थ का। ताकि केमिकल सॉरी मॉलिक्यूल भी कैसे एग्जिस्ट करता है? वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब मेरे सामने आए क्या कि सर ये एग्जिस्ट क्या है? अब देखिए, आप लोग कपड़ा धोते होंगे तो साबुन को जब आप कपड़ा में यूज कर रहे हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक बबल्स बनता है, उसको बुलबुला भी बोलते हैं आप, है ना। जो पानी का बुलबुला बनता है वो देखते हैं कि 1 या 2 सेकंड आता है तो बुलबुला फूट जाता है। वो जो बुलबुला फूट जा रहा है वो क्या हमारा कैन नॉट एग्जिस्ट है। वो एग्जिस्ट रियली में कर ही नहीं रहा, समझे। 1 सेकंड कर रहा है, फिर क्या हो रहा है? नॉट एग्जिस्ट हो जा रहा है। तो अब देखिए, एग्जिस्ट का जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स है, हम लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में? क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब हम लोग जनरली अभी क्या, हम लोग जिंदा है, समझे। तो हम लोग क्या अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग का बॉडी फंक्शन वर्क नहीं करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग नॉट एग्जिस्ट। तो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट। किस अवस्था में? फ्री अवस्था में, मतलब फ्री स्टेट में। और मॉलिक्यूल क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? केमिकल सबस्टेंस का। अब देखिए, अब हम लोग मॉलिक्यूल का टाइप पढ़ेंगे। अब हम लोग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का प्रकार पढ़ना। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल को है ना 2 टाइप में बांटा गया। जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह मॉलिक्यूल के भी 2 कंपोनेंट है। एक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स। ये क्या बोलता है? बोलते हैं ना कि परमाणु के प्रकार के आधार पर अणु है। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। आप लोग सुनेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। उसी को यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ले रहे। इसका फर्स्ट टाइप उसका नाम है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। उसी को क्या बोलते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी। पहला टाइप है हमारा होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो होमो का मतलब क्या हो गया? सेम। और न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम प्रकार के न्यूक्लियस से बना हो उसको क्या बोलते हैं? होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल को ही हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब देखिए बोलते हैं तो होमो का मतलब सेम हो गया। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बना
क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक है हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जनरली बुक में ना कभी भी कोई भी टर्म यूज कर देता है। अब न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो उस समय आपको कहीं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लिख देगा, कभी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल लिख देगा। अगर ये लिखा, अगर ये नहीं लिखा तो कंफ्यूज कर दीजिएगा। अगर ये लिखा दोनों सेम ही टर्म, फिर बच्चों लोग समझ नहीं पाते कि सेम चीजें। अब हेटेरो का मतलब सेम की डिफरेंट, डिफरेंट। तो एक ऐसा अणु जिसके पास अलग अलग न्यूक्लियस हो वह हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहलाता है। देखिए एग्जांपल, हम बोले कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका न्यूक्लियस क्या है हमारा सेम। तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया H2O2N2। तो हाइड्रोजन का कितना एटम, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, अरे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1। शेयर का मतलब तो साझा करना, ठीक है। जैसे हम हाइड्रोजन क्या बोलता है कि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, तो हम भी इलेक्ट्रॉन लेंगे। तब हाइड्रोजन बगल वाला हाइड्रोजन बोलता है तुम भी हमको इलेक्ट्रॉन दो। अब देखिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तब बगल वाला एलिमेंट भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब ये क्या करता है, हाइड्रोजन अपने ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ होता है। फिर ये देखिए हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है। और हाइड्रोजन मेरा क्या है, नॉन मेटल। देखिए हाइड्रोजन मेटल भी और नॉन मेटल दोनों जैसे बिहेव करता है, समझे। कब मेटल है कब नॉन मेटल है पूरे करियर में बहुत कंफ्यूजन आता है बच्चा। फिर देखिए कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए HCl और एक हमारा NaH। अब देखिए हाइड्रोजन के बगल कौन है, क्लोरीन। हमको हाइड्रोजन पता करना है तो हम लोग हाइड्रोजन पे खड़ा हो गए और बगल में देखिए तो क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास गए तो क्लोरीन को पूछे कि भाई तुम कौन हो, तो बोलता है हम नॉन मेटल। क्या बोलता है कि हम नॉन मेटल है। अब देखिए बोलता है, अब क्लोरीन आंसर दे रहा है, बोल रहा है ना कि हाइड्रोजन तुम्हारा मुंडी पर है ना, तो नहीं है माइनस, तो क्या है प्लस। तो जब नॉन मेटल के बगल में हाइड्रोजन रखा हो तो वह हमारा मेटल की तरह बिहेव करता है। फिर हाइड्रोजन के पास गए और हाइड्रोजन के बगल वाले एलिमेंट को देखें तो बगल वाला एलिमेंट हमारा क्या है, सोडियम। और सोडियम हमारा क्या है, मेटल की नॉन मेटल, मेटल। तो मेटल का एम देखिए, तो एम से क्या हो गया, माइनस। तो हाइड्रोजन के मुंडी पर क्या है, माइनस। तो देखिए आप हाइड्रोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया, तभी हाइड्रोजन क्या बन गया, नॉन मेटल। अभी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है क्योंकि माइनस चार्ज आ रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। कंफ्यूजन हुआ तो इस चीज को बहुत वक्त लगा हमको निकालने, जो अभी बताए ना तोड़ के, इस चीज को बनाने में कई साल लग गए। सोचिए आपको जो चीज मिल रहा है उस चीज को हासिल करने में बहुत पल पर बहुत झेलना पड़ा, इसीलिए आज इतना एक्सप्लेन करने में माहिर है, समझे। देखिए मामला, अब यहाँ हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब बोल रहे हैं कि सर जो H2 आप लिए ना वो हमारा मॉलिक्यूल है। तब पूछे कि मॉलिक्यूल कैसे है, तो बोलते हैं देखिए सर अगर अकेला होता था तो एटम बोलते थे, और जिसके पास एक से अधिक एटम है वो हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन के पास कितने एटम है, 2। तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, मॉलिक्यूल। तो H2 हमारा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब समझ में आ गया। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका न्यूक्लियस क्या है, सेम। अब देखिए दोनों तो सेम सेम एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस सेम है, ये इस हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस सेम है। ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, अधातु। अधातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से
बनने वाले बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आ रहा समझ? तुम्हारे लिए हिंदी कन्वर्ट करनी होगा। अब देखिए एक आता हमारा N2, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7। हर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है 3। तो नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है N2। तो नाइट्रोजन का कितना एटम है 2। यहाँ पर नाइट्रोजन का एक एटम नहीं है और ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का दूसरा एटम। अब नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो नाइट्रोजन बोलते हैं ना कि मेरा तुम 3 इलेक्ट्रॉन लो और तुम बदले में भी 3 इलेक्ट्रॉन दो। अब देखिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया क्योंकि इसको 8 पूरा करने के लिए 3 ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तब नाइट्रोजन के पास बाहरी कक्षा 5 था, इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन बच गया 2। तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिख दिया, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये नाइट्रोजन 3 2 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिए। अब ये नाइट्रोजन देखिए सबसे पहले शेयर कर वहीं गए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3 3 6 और 2 क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये N2 हमारा क्या हो गया स्टेबल फॉर्म। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन का ये भी नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है और ये भी हमारा क्या है नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है। इसीलिए ये हमारा एटम है, ये भी हमारा एटम है और एटम किसका ले रहे हैं नाइट्रोजन का। ये भी एटम मेरा किसका है नाइट्रोजन का। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का एक अपना न्यूक्लियस है और इस नाइट्रोजन का भी एक अपना न्यूक्लियस है। तो दोनों नाइट्रोजन का न्यूक्लियस क्या है सेम सेम। ये हमारा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया। कहीं गड़बड़ नहीं रहे? आपको नींद आ रहा है? मैं करेक्ट हूँ? नींद आ रहा है? आ रहा है सच्ची होगी ताकि आपका आँख में वो चीज दिख रहा है, समझे कि आपको नींद ही आ रहा है, आप सोना चाह रहे हैं जबरदस्ती देख रहे। अब देखिए एक हमारा क्या है हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास अलग अलग न्यूक्लियस हो। जैसे एग्जांपल के रूप में हम HCl लेते हैं। यहाँ पर HCl कौन कौन से एलिमेंट से बना हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो HCl को क्या बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड और उससे भी फेमस नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन को लिए क्लोरीन को लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। हर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का हर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है 1 और क्लोरीन को 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए, यहाँ पर क्लोरीन लिख दिए। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो हाइड्रोजन बोलता है ना कि प्यार लो और प्यार दो, मतलब हम अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो तुम भी क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। ओके, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये देखिए। तो बचा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता, यही हमारा लोन पेयर कहलाता है, जिसको निर्जन जोड़ी बोलते हैं। हिंदी और टफ है समझे। लोन पेयर क्या बोलते हैं निर्जन जोड़ी। नाम में अजीब लग रहा है ना, वो लग रहा है अभी लोन पेयर बोलो उससे भी टफ लगता है ये वाला। अब देखिए हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा किया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया उसी को पहले घेर दिए। अब इस एलिमेंट का पूरा इलेक्ट्रॉन घेर। यहाँ पर HCl का हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन का एक क्या हमारा क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हो गया क्लोरीन का न्यूक्लियस। तो दोनों एलिमेंट अलग अलग है, इसलिए न्यूक्लियस भी हमारा अलग अलग है। क्या हमारा हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है कौन HCl। अब देखिए एक हमारा वाटर, बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो हम लिख रहे हैं बुक्स में, आपको यही दिखेगा वाटर, अमोनिया, HCl सबसे फेमस। यही 3 चीज आपको
11 12 में पूरा दिखा, कई बार आएगा, आज के बाद हमेशा आएगा, सोचिए। अब है कि ऑक्सीजन के पास कम एटम, तभी बोल रहे थे इसके पास कम एटम आता है, क्या बन जाता है? सेंट्रल एलिमेंट। तो ऑक्सीजन हमारा बीच में आ गया। अब बच गया हाइड्रोजन, तो बचा हुआ हाइड्रोजन देखिए किनारे में आ गया, इसका रियली स्ट्रक्चर हम बना देंगे, ठीक है, जो रियली में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन रहा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। तो हाइड्रोजन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हो गया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है इसको 8 पूरा करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को शेयर किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 1 दे रहा था, ये भी 1 ही शेयर करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन 1 शेयर किया, तो ये भी ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बस ये कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन मेरा लोन पेयर के फॉर्म में पाया जाता है। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहाँ पे ये इसका बन गया 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, जो शेयर करें वहीं से घेर लिया, ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन के पास कर रहे हैं, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये 2 2 4 2 6 और 2 क्या हो गया? 8। ये हो गया हमारा वाटर का रियल स्ट्रक्चर। बुक्स में भी शायद इसी तरह दिखाया होगा, समझे? हम लोग पढ़ाने दौरान इसको ऐसे दिखाते हैं, जो हम लोग भी जानते हैं कि सही नहीं है। ये बच्चों को इस तरह देखते तो बच्चा घबरा जाता है, समझे? इधर तो सर टेढ़ा मेढ़ा चीज़ बनता है, समझे? नहीं, जो रियल है वो रियल बता दिया आपको फर्स्ट टाइम में। रियली हम पहले इसी तरह हिट करते थे, इसमें मैं बात आपको। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर कौन कौन से एलिमेंट से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर एक हमारा हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एक क्या है? ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का एक अपना न्यूक्लियस है और ऑक्सीजन का एक अपना न्यूक्लियस है। यहाँ पर एलिमेंट हमारा अलग अलग है, तो ये यहाँ जो मॉलिक्यूल है वह क्या कहलाता है? हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। क्या बात दिमाग में घबराइएगा नहीं। बताइए मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल की लार्जेस्ट पार्टिकल? केमिकल सबस्टेंस का कि नॉट केमिकल सबस्टेंस का? केमिकल सबस्टेंस का। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फ्री स्टेट की कंबाइंड स्टेट? फ्री स्टेट, ठीक है। मॉलिक्यूल को जब परमाणु के प्रकार के आधार पर बांटते हैं तो कितना प्रकार का? पहला हाँ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस नहीं लगाना है, न्यूक्लियर ही बोलना, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और दूसरा हेटेरो नहीं, हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हमारा दूसरा टाइप आता है, दूसरा टाइप है बोलता ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए हम लोग एटम के टाइप के बेसिस पर 2 प्रकार का मॉलिक्यूल पढ़े, एक हमारा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, दूसरा क्या है? हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अब हम क्या करेंगे कि परमाणु की संख्या के आधार पर अणु का टाइप पढ़ेंगे, समझे? अजीब लगता है ना, हिंदी बोलते थे मॉलिक्यूल का होता अणु होता, अणु लगता कोई नाम है लड़की का। अब देखिए तो एटम्स की संख्या के आधार पर मॉलिक्यूल को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जनरली होता तो बहुत टाइप का, लेकिन हम लोग को पढ़ना है 3 टाइप का। पहला हमारा है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा है हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और तीसरा है हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जो चौथा है हमारा फोर्थ, वह है हमारा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए एक ऐसा मॉलिक्यूल
एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम से बना। एक मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मोनो का मतलब वन, चाहे एक। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम से बना है, उसको क्या बोलिएगा? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तब देखिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल आखिर इसका एग्जांपल है ही क्या? देखिए मिटा देते हैं, तो खत्म हो गया टाइम बचेगा। तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है हमारा इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का ट्रिक क्या था याद है? हे नारायण, हाँ बोलो, हे नारायण अर्जुन, हाँ अर्जुन करे, हाँ जेरोक्स रामायण। हाँ ट्रिक याद आया ना? देखिए तो हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ करता था? 2। नियोन का 10, आर्गन का 18, और 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, अरे 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और 18 दिए 54। अरे इसी तरह हम लोग पढ़ते थे हिंदी स्कूल में कि 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और 18 की क्या हो गया? 54। और ये 5 और 3 कितना हो गया? 8, और 6 था तो 6 लिख दिए। तो हाँ, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल कौन हो गया? हीलियम, नियोन, बोलिए आर्गन, जेनोन, रेडोन। अब दिमाग में पहचान आता है क्या है सर? आप बोले थे कि अकेले अकेले रहेगा तो एटम है, अब बोलते हैं कि ये तो मॉलिक्यूल है आज। हाँ बस बस यही है। हाँ ये सभी हमारे क्या है? स्टेबल है, समझा? और ये जनरली एक्सेप्शन, क्योंकि जो एक एटम होता है ना वही एटम कहलाता है, और जिसके पास एक से अधिक एटम होता है वो हमारा मॉलिक्यूल कहलाता है। तो जनरली इनर्ट गैस हमारा एटम ही होना चाहिए था, क्योंकि ये सब क्या है? अकेला अकेला, ये सब क्या है? अकेला अकेला। लेकिन इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये हमारा किसमें काउंट होता है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल कौन है? इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस का 5 नाम है, ठीक है? आपको कंफ्यूज कर सकता है परीक्षा में कोई भी नाम देकर, याद रखिएगा। ट्रिक है हमारा रीना जी। इनर्ट गैस का पहला नाम है आर फॉर रेयर गैस। इनर्ट गैस को क्या बोलते हैं? रेयर गैस। तो कॉम्पिटिटिव मिक्स हो रहा है, समझे? मतलब लेवल अच्छा कर दे रहे हैं आप। आई से हो गया इनर्ट गैस, एन से हो गया नोबेल गैस, ए से हो गया एरोजन, और जेड से हो गया जीरो ग्रुप। हाँ आपको एरोजन देखिए ना, एक ऐसा गैस जो एयर में बनता हो, जन का मतलब होता है फॉर्मेशन और एरो का मतलब एयर। तो एक ऐसा गैस जो एयर में बनता हो वही हमारा जीरो ग्रुप, नोबेल गैस या इनर्ट गैस कहलाता है। उसी को क्या बोलते हैं? रेयर गैस। फिलहाल आप कौन नाम जानते थे आज तक? नोबेल गैस, नोबेल गैस, इनर्ट गैस, ये आप सीखे, ये तो हम सिखाए थे आपको। ये 2 नाम और एक्स्ट्रा जानते हैं, रेयर गैस और एरोजन। तो ट्रिक क्या हमारा? रीना जी। तो आर से रेयर गैस, आई से इनर्ट गैस, एन से नोबेल गैस, ए से एरोजन, और जेड से जीरो ग्रुप। ये किसका एग्जांपल है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम रखता हो उसको क्या बोलिएगा? डायटोमिक मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम रखता हो, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 4 एटम रखता हो, टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल। अब बताइए, ठीक हम एग्जांपल लिख रहे हैं, कौन डाई, कौन ट्राई, कौन टेट्रा, मिटा दे सबको। बहुत सारे एग्जांपल लिखने जा रहे हैं, ठीक है? अब हिंट कीजिए कौन क्या है, हमको नहीं पता। डाई, ट्राई, हम बस थोड़ा थोड़ा हिंट करेंगे, आधा हम हिंट करेंगे, आधा आप लोग को बोलना है। पहले हम एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है?
पहला एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन। हाँ, तो हाइड्रोजन कितने एटम से बना है? 2 एटम से। ये किसका एग्जांपल हो गया? डायटोमिक नहीं, डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलिए। हाँ, अधूरा बोलिए तो फंस जाएंगे तुरंत। ये क्या हो गया? डायटोमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारा O2, N2, N3। अरे N3 का भी एग्जिस्ट नहीं करता, आप N3 का भी देखिए क्या? NH3 क्या है? ये हमारा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अमोनिया कितने एटम से बना है? 3 और 1। हाँ वही तो 3 और 1 4। ये क्या हो गया? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बोलिए वाटर टेट्रा। हाँ डाई होगा। देखो हाँ 2 और 1 3। तो वाटर क्या हो गया? ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। अब हमारा H2SO4 2 3 और 4 7। इधर उधर सब लोग जोड़ते इसलिए गड़बड़ाती। इस तरह मत जोड़िए। आप यहाँ से चलिए यहाँ पहुँचिए, मतलब एक छोर से चलिए दूसरे छोर तक पहुँचिए। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4 7। तो इसके पास कितने एटम है? 7। तो इसको बोलेंगे हेप्टाटोमिक मॉलिक्यूल। हाँ नहीं है सच्चे में हाँ। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोजन 1 2 3 5। हाँ पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हमारा O3 मतलब ओजोन। इसे क्या बोलते हैं? ओजोन। क्या ये? ट्राई एटॉमिक। टेट्रा का 3 एटम है। हाँ ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारा CO2 1 और 2 ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। फिर हमारा SO2 ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। एक हमारा HNO2 1 2 2 4। क्या हो गया? टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल। आप इसको देखे होंगे कितने एटम से बना? 8। ये क्या हो गया? ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। P4 टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। करवाना नहीं है। CH4 पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल। करवाइएगा ना? अब क्लियर हो रहा है? बोलते हैं इसको बोलिए। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल की लार्जेस्ट पार्टिकल किससे बना हुआ? मैटर की केमिकल सब्सटेंस से। बहुत समझे? मैटर केमिकल सब्सटेंस बहुत हद सेंटर। मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? केमिकल सब्सटेंस और मैटर दोनों से। ओके। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में क्या आइसोलेटेड स्टेट में? फ्री स्टेट में क्या आइसोलेटेड स्टेट में कि बोथ? बोथ। ठीक है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका न्यूक्लियस सेम हो, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। आप लोग फर्स्ट में दिया आंसर है आपको। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका न्यूक्लियस अलग अलग हो। हाँ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। अच्छा एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बना, होमोटोमिक हेटेरोटोमिक? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अलग अलग एटम से बना, नहीं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आपको हेटेरो बोलना है, गांव में बोलते हैं हटो हटो हेटेरो। ये हो गया। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही एटम से बना हो, डाई कि मोनो? डाई। अरे मोनो हम बोले एक ऐसा मोनोटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल कौन था? इनर्ट गैस। एग्जांपल कौन था? इनर्ट गैस। और एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से बना हो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम से बना हो, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। और एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 4 एटम से बना हो, और एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 5 एटम से बना हो,
अरे ऐसा मॉलिक्यूल जो एक से अधिक एटम से बना हो, पॉली एटॉमिक की मोनो एटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हाँ एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 6 एटम से बना हो, हेक्साटॉमिक, और 7 एटम से बना हो हेप्टाटॉमिक, और 8 से हो तो ऑक्टाटॉमिक, बहुत नॉनएटॉमिक। अरे उतना नहीं जाता है पापा तो ऐसे कहती है मतलब जनरली आपको 4 तक जाएगा, समझे। एक जो है ना ये फेमस है खाली, ये हमारा ऑक्टाटॉमिक, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, टेट्रा एटॉमिक। अरे टाइम मत देखिए, हम आपके लिए समय देखते हैं, हम घर ही है ना, अपने करियर में इतना नहीं देखते हैं जितना आप लोग देखते हैं, सच्ची बोलते हैं। हम हमेशा पल देखते हैं कि कितना टाइम हुआ। अब हम लोग सिर्फ लैंग्वेज लिखेंगे। देखिए देखिए अब, हाँ लिखो ना, अब डेफिनेशन लिखा रहे हैं, खाली बोलना नहीं, जो जो पढ़ाए हैं ठीक है। तो लोग ग्रुप 18 का एलिमेंट बुला जाती है जब पूछते हैं देखो सोचो कितना हम लोग मेहनत किए तो उस दिन, लेकिन फिर भी भूल जा रहे हैं ना, तो है कि रिविजन मांगता है, समझे। ऐसा नहीं है कि टीचर लोग, टीचर नहीं, यहाँ का टीचर बहुत मेहनत करता है, सच चाहिए बात। यहाँ का टीचर ये नहीं बहुत मेहनत करता है स्टूडेंट पीछे, लेकिन स्टूडेंट सब कम ही मेहनत करता है। टीचर बोलेगा आप संडे को आइए तो संडे को सुतर जाता है घर में, समझे। थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन इस सबको रोजे पढ़ा रहे। आपको छुट्टी दिए ना शनिवार रविवार, तो 2-2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाए, 2-2 घंटे पढ़ाए, 2-2 4 घंटे पढ़ाए, खत्म कर दिए मैंने एलएलबी के प्रीप्रेशन। हम केमिकल प्रॉपर्टी में चल, मतलब चैप्टर का आधा भाग खत्म कर दिए। और शनिवार और संडे 2 दिन है ना तो शनिवार और जो संडे ना, यही 2 दिन है ना सर, 28 टॉपिक पढ़ाए, समझे। अब लिखिए बहुत हल्के में, तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए, अ मॉलिक्यूल इज द smallest particle of a chemical substance सप्ताह में 3 दिन छुट्टी, एक संडे अखबार अरे गरबार पॉइंट नंबर 2, मॉलिक्यूल लिखिए जल्दी, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। आज मगर मारे हमने देना याद रखिएगा, कौन सा दिन था, संडे अथवा रविवार। कॉपी में जब भी लिखिएगा चीज चास नहीं कीजिएगा, समझे।
मतलब जो भी लिख रहे साफ सुथरा, ताकि आपको कभी आपको पढ़ने भी मांगे ना तो खुश हो जाए कि हाँ यार अच्छा लिखी। काट कुट के मत कर लिखिएगा, कलाकारी मत कीजिएगा, आपने से गुलाब का फूल चाहिए सनफ्लावर बनते रहते। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा सबस्टांस, मेरा एक कॉपी है ना, सो कॉपी में मेरे घर में कोई है ना लेडी मेंबर, तो क्या किए गुलाब का फूल बना दिए और हम केमिस्ट्री के सॉल्यूशन बना रहे थे उसमें और उसके बच्चे से फाड़ दिए मेरा पेज में पूरा, तो अभी भी रखा हुआ कॉपी, देखते जब तो उसका बच्चे का फेस आ जाता साहब। देखिए एक हमारा सबस्टांस है, दूसरा क्या हमारा मॉलिक्यूल। तो सबस्टांस के रूप में हाइड्रोजन ले रहे हैं, और हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है H2, स्टेबल फॉर्म H2। सबस्टांस के रूप में हम लोग क्लोरीन ले रहे हैं, हाँ क्लोरीन, जैसे बर्ड फ्लू होता है ना, वो फ्लू फ्लू करके पढ़ना है क्लोरीन। एक आई फ्लू भी आया हमको हंसी लगता है ना, जो आई फ्लू आया ना सब मेरे बगल से पार हुआ है, समझे। जैसे मेरा गांव का एक कोई लड़का था तो उसको आई फ्लू हो गया था, पूरा रेड जाता है, मेरा वो भी ठीक भी हो गया। तो हम उसको देखे ना तो हमको बोलता है कि कहाँ से जा रहे हो, तो हम बोले कोई काम है भाई, हमको नहीं पता था कि आई फ्लू है, सो तो हम बोले कि कोई काम है हमको जाने दो, अभी बाद में बात करेंगे कौन सी, तो बाद में पता चला कि उसको आई फ्लू है, समझे, फिर बच गए। ठीक है, तो क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है F2 सबस्टांस के रूप में। नेक्स्ट हम लोग क्लोरीन को लेते हैं, क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है Cl2। अरे आप मत हंसो, क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है Cl2। नेक्स्ट सबस्टांस है हमारा ओजोन। तो ओजोन को स्टेबल फॉर्म में क्या लिखते हैं, क्या O2, ऑक्सीजन का होता है। अरे ओ तेरी की ओजोन में क्या होता है O3, समझे, हम लोग भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए सबस्टांस के रूप में हम लोग नेक्स्ट ले रहे क्या फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। देखिए P2 हाँ P2 नहीं P4, हाँ वो समझे। देखिए तब फॉस्फोरस का स्टेबल फॉर्म P4 होता है। यही जो P4 है ना वो 12th में व्हाइट फॉस्फोरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको फॉस्फोरस लिखा दिए, इसका रियलिटी नाम क्या है व्हाइट फॉस्फोरस, चरक कलर का फॉस्फोरस। देखो अब हम क्या करें उसका हिंदी तो चरक कलर के फास्फोरस का फॉर्मूला क्या हो गया P4। अब देखिए एक होता है रेड फास्फोरस। तो देखिए जब आप माचिस का डिब्बी देखे ना, जब उसको आग लगाते हैं तो देखते होंगे कि जहाँ से आप लोग आग लगाते हैं वहाँ पे जो मसाला टाइप का होता है रेड रेड, वो रेड फास्फोरस का बना होता है। और देखते होंगे कि मतलब गर्मी के टाइम में ना, सो आप डिस्टेंस में देखिएगा तो कहीं आग जैसा दिखाई देता है, मतलब लग रहा है कि कहीं आग लग रहा है, मतलब ऐसे महसूस होता है गर्मी समय में, समझे। हम लोग जंगल में रहते थे तो देखिए अचानक कहीं आग लग जाता है, तो उसके पीछे वजह होता है ना, तो हम लोग बचपन समझते हैं कि भूत है, रियलिटी में लेकिन वहाँ पर रेड फास्फोरस का कुछ अंश होता है, समझे। इसकी वजह से हम लोग को महसूस होता है। नहीं नहीं वो नहीं, अरे वो हर जगह थोड़ी मिलता है, नहीं तो हर जगह देखिएगा आपको रात में क्या आग लगी है, समझे। बारी में डाला जाता है खेत में। नहीं हाँ, डाला जाता है फास्फोरस जो यूरिया होता है, चरक कलर का बोल रहे हो यूरिया, रेड भी रहता है, समझे। रेड कलर का दिया है, कम नहीं देखिए हम करिया कलर का। और देखिए नेक्स्ट अवस्थान से हमारा सल्फर, और सल्फर का स्टेबल फॉर्म क्या होता है एसिड। सल्फर का स्टेबल फॉर्म एसिड, इसी को ऑक्टाटॉमिक सल्फर बोलते हैं। आप लोग एसिड पढ़े होंगे, एसिड का स्ट्रक्चर याद है, क्राउन से हाँ मुकुट 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 जैसा, याद है स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, ऐसे वैसे नहीं हम सिखाते हैं। सबसे पहले ना आपको W खेलिए,
डब्ल्यू गेम होता है हाँ सर वही वाला। जहाँ पर बहुत पिटाई होता है। तो ये हो गया। अब इसको मिला दीजिए, मिल गया। अब देखिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन पर सल्फर रखते जाइए, एस एस एस, यहाँ पर भी सल्फर, यहाँ पे भी सल्फर, यहाँ पे भी सल्फर। ये टोटल 8 सल्फर हो गया। अब देखिए आपको क्राउन जैसा लग रहा है। अब उठाइए और यहाँ को मुंडी पे पहनाइए, इसका शेप क्या हो गया? क्राउन शेप। नेक्स्ट सब्सटेंस हमारा मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। एक कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? मीथेन, और 2 कार्बन के एल्केन को इथेन। इथेन मिथाइल भी नहीं, जब हाइड्रोजन आप निकालिएगा मीथेन से तब मिथाइल बनता है, समझे? ये हमारा भी क्या है? मीथेन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बचपन का दोस्त गुलू गुलू, जिसका नाम क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो गुलू गुलू का अरे नाम में ऐसा नहीं क्या कर। तो देखिए गुलू गुलू का एक दोस्त है जिसका नाम क्या है? शुक्रवार, समझे? तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा सुक्रोज, समझे? और सुक्रोज को ही हम लोग प्यार से सुअर कहते हैं। सुक्रोज का ही नाम क्या है? सुगर, समझे? सुक्रोज का नाम क्या है? सुक्रोज का नाम क्या है? सुगर। और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब बोलिए हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म H2, और फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2, ओजोन का O3, अब फास्फोरस का P4, सल्फर का H8, मीथेन का CH4, ग्लूकोज का C6H12O6, और सुक्रोज का C12H22O11। भूलिएगा ना इसमें से एक। याद है। हाँ मतलब याद है, अच्छा बात है, लेकिन एक भी भूल किसी भी आदमी मिस नहीं होना चाहिए आपका। हाइड्रोजन का स्टेबल फॉर्म H2, फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2, ओजोन का O3, सल्फर का H8, और फास्फोरस का P4, और ग्लूकोज का C6H12O6, और सुक्रोज का C12H22O11। और सुक्रोज को क्या बोलते हैं? शुगर। काम शुगर का मतलब देखिए इसको, इसके बाद छुट्टी हो जाएगा। उसको ना